नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर किसी का केस बाय डिफ़ॉल्ट खारिज हो जाता है या फिर कोई अपील फाइल करने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, यानी कि जो लिमिटेशन पीरियड होता है उससे ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो क्या उसका जो अपील होगा दोबारा चल सकता है, यानी उस पर सुनवाई हो सकती है या उसको खारिज कर दिया जाए, कैसे उसे रिस्टोर करवाया जा सकता है। आज की जो वीडियो उसी टॉपिक पर है। तो दोस्तों, आप लोग को बताना चाहूँगा 8 अप्रैल को माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ गाइडलाइन बनाई गई है। टोटल 8 गाइडलाइन बनाई गई है। उन 8 गाइडलाइन क्या है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप अपने केस को रिस्टोर करवाना चाहते हैं या किसी अपील में जाना चाहते हैं, तो अगर आपने लिमिटेशन जो पीरियड होता है या लिमिटेशन एक्ट की जो पीरियड बनाए गए, जो टाइम बनाया गया है लिमिटेशन का, अगर उससे ज़्यादा टाइम हो गया है तो कैसे अपने केस को आप रिस्टोर करवा सकते हैं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं रिस्टोर करवाने के लिए या अपील में जाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो सबसे पहले इस 8 गाइडलाइन के बारे में जान लीजिए, इन 8 फैक्ट के बारे में जान लीजिए। अगर इनको बिना जाने हुए अगर आप अपने अपील जा रहे हैं रिस्टोर करवाने के लिए, तो आपका हो सकता है फीस चला जाए एडवोकेट को, जो आप फीस पे करेंगे आपके बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है और हो सकता है कि केस आपका रिस्टोर ना हो या ना आपकी जो अपील है वो ना चल पाए, हो सकता है खारिज हो जाए। लेकिन अगर आप इस गाइडलाइन के बारे में जान लेंगे, जो फैक्ट बताए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए हैं कि इन आधार पर केस को दोबारा चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जाता, इसी पर बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सबसे पहला जो फैक्ट बताया गया था, जो ग्राउंड बताया गया था, वो ये था कि एक परिसीमा का जो कानून होता है वो सार्वजनिक नीति पर आधारित होना चाहिए, कि अधिकार के बजाय उपचार के अधिकार को जब्त करके मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। नंबर 2, एक अधिकार या उपाय जिसका लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया है, एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाना चाहिए। दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट के जो प्रावधान हैं उनको एक बार थोड़ा अलग ढंग से समझना होगा। जैसा कि धारा 3 को सख्त अर्थ में समझना होगा, जबकि धारा 5 को उदारता पूर्वक समझना होगा। ये ग्राउंड नंबर 3 था, इससे पहले हमने 2 पढ़ा है। अब ग्राउंड नंबर 4 के बारे में जानते हैं। पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए हालांकि उदार दृष्टिकोण, न्याय उन्मुख कोण या पर्याप्त न्याय के कारण को ध्यान में रखा जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग लिमिटेशन एक्ट की धारा में निहित परिसीमा के कानून को, यानी कि लिमिटेशन एक्ट के कानून को हराने के लिए नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अब फैक्ट नंबर 5 पढ़ेंगे, ग्राउंड नंबर 5 पढ़ेंगे। यदि पर्याप्त कारण बताया गया हो तो देरी को माफ करने के लिए न्यायालय को विवेक का उपयोग करने का अधिकार है, लेकिन शक्ति का प्रयोग प्रकृति में विवेकाधीन है और विभिन्न कारकों के लिए पर्याप्त कारण स्थापित होने पर भी इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जहां अत्यधिक देरी, लापरवाही और परिश्रम की कमी है, देरी को माफ करने के लिए मामले के दोष और गुण पर विचार करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, केवल कुछ व्यक्तियों ने समान मामले में राहत प्राप्त की है। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य लोग भी उसी लाभ का हकदार हैं, यानी हर कोई उस लाभ का फायदा उठा सकता है या लाभ ले सकता है। यदि अदालत अपील दायर करने में देरी के लिए दिखाए गए कारण से संतुष्ट नहीं है। दोस्तों, ये ग्राउंड नंबर 6 और 7 था। अब ग्राउंड नंबर 8 के बारे में जानेंगे। देरी माफी आवेदन निर्णय देरी को माफ करने के लिए निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए। वह वैधानिक प्रावधानों की अवहेलना के समान होगा। आशा करता हूँ आप अपील या केस के रिस्टोरेशन से संबंधित जो लिमिटेशन पीरियड था, जो लिमिटेशन के ग्राउंड थे, उसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, जब कभी भी आप अपील में जाते हैं या केस को रिस्टोर करवाना चाहते हैं, वो भी लिमिटेशन पीरियड को आप क्रॉस कर चुके हैं जो कि लिमिटेशन एक्ट में बताया गया है, तो आपको इन ग्राउंड को पूरा करना होगा। जैसे कि मैंने अभी 8 ग्राउंड के बारे में बात किया है, इन 8 ग्राउंड का ध्यान रखते हुए आप केस को रिस्टोर करवा सकते हैं या अपील में जा सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।